एवरीवन वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप? तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो मेरा तो यही है कि आप सभी लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खिलखिलाते रहिए। लोगों का क्या है, लोग तो बोलते ही रहेंगे, है ना, लेकिन हमको मुस्कुराना नहीं छोड़ना। तो गाइस, पहले तो स्वागत है आपका हमारे संडे मीटअप ब्लॉग में। तो आज है संडे और संडे को हमसे मिलने के लिए एक भैया आए हैं कौसाम्बी से। ये यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन इतनी ठंड में ना इनको आना नहीं चाहिए था, फिर भी इतनी ठंड में आए हैं। हम घर पे हैं तब हमें इतनी ठंड लग रही है। इतनी दूर का लंबा सफ़र, कम से कम 15 घंटे का तो होगा ही। बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करके आए हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि मतलब इतनी ठंड में वो हमारे घर आए इतनी ठंड सहते हुए। तो चलिए आप सबको मिलाते हैं उनसे, कैसे आए, कैसे पहुंचे। ये तो मेरे पापा जी हैं। आज काम से इनकी जल्दी छुट्टी हो गई थी। मैंने आज सुबह बोला भी था कि आज ठंड पड़ रही है पापा रुक जाओ। मेरी कामना पूरी हुई। थैंक यू भोलेनाथ जी। सही करो, ऐसा तुम करते नहीं है। बताई थी हमने आज छुट्टी कर ले। अच्छा, तो गाइस ये भैया हैं जो हमसे मिलने के लिए आए हैं। भैया आप कहाँ से आए हो? कौसाम्बी जिला से। कौसाम्बी जिला से। तो इनको ना बहुत ज्यादा भटकना पड़ा क्योंकि हमारा गांव बहुत अंदर है। बताइए। पलक दीदी से मिलने के लिए इतना मैं बेताब हुआ था कि मुझे न ठंडी दिखी अरे न सफर दिखा। अरे रे रे, न ठंडी दिखी न सफर। इतना मैं भटक भी गया कि मेरा मन इतना उदास हो गया था, रोने को बहुत होने लगा, नींद भी टूट गया था। अरे रे रे, मुझे नहीं पता था मेरे इतने प्यारे प्यारे फैंस भी हैं। मतलब इतना चाहने वाले, इतना प्यार करने वाले भैया भी हैं हमारे। तो बहुत अच्छा लगा वैसे आपको इतने। अब ये आग के लिए तुरंत पापा ने आग जलाई, फिर उसके बाद इनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, काफी मतलब बहुत हुआ सेवा में। तो प्यार मोहब्बत इसी तरह बना रहे। पलक दीदी हमेशा सपोर्ट आप लोग करते रहें, आगे बढ़ाइए इसी तरह। हम आप लोग से प्रार्थना यही करते हैं। थैंक यू। तो गाइस काफ़ी अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं लगता था कभी कि इतने लोग भी मेरे चाहने वाले होंगे, मतलब मेरे को पसंद करने वाले होंगे, है ना। तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ना इतनी ठंड में ना नहीं आना चाहिए। इतनी ठंड हो रही है अभी, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मेरी वजह से किसी को भी अपनी सेहत खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मौसम अच्छा हो जाए, साफ हो जाए, बढ़िया हो जाए, तो आप लोग आइए। वेलकम है आप सबका हमारे घर में, है ना। मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, कोई वो नहीं है। बस थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए ना तब आइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को भी मेरी वजह से प्रॉब्लम हो, है ना। तो प्लीज़ मौसम ठीक हो तभी आना। हाँ, अभी पता है इतना दूर का सफ़र करना ठीक नहीं है। गाइस अभी वो भैया गए हैं घर से, मतलब अभी चले गए, निकल गए वो घर से, मतलब यहाँ से चले गए। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, लेकिन एक चीज़ ना मतलब काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा वैसा लग रहा है कि बेचारे इतनी ठंड में यहाँ तक आए। आप लोग इतनी ठंड में मत आना प्लीज़ मेरे लिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग इतने ठंड में आओगे, खुद को परेशान करोगे, अपनी सेहत को ख़राब करोगे। तो प्लीज़ ठंड में मत आना। जब आराम से मौसम अच्छा होगा ना तो आप बिल्कुल आइए। और अभी मैं सोच रही हूँ ना कि हल्की सी धूप निकली है तो मैं वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मैंने एक ही वीडियो शूट कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी मेरे को, बहुत ज़्यादा। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। 2 दिन से लगातार मेरे आधे सिर में ना दर्द हो रहा है, इधर इस साइड, यहाँ पे बहुत ज़ोर से। मैंने दवाई खाई, 6 बजे दवाई खाई मैंने और सो गई। फिर पता कितना टाइम उठी मैं? सुबह की 4 बजे। सोचो, 4 बजे उठने के बाद फिर से मैं सो गई, फिर मैं उठी 10 बजे। इतना दर्द हो रहा था मेरे को पता ही नहीं चला कब कितना बज गया कितना नहीं। सब सर्दी की वजह से हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको पता है आपका इतना प्यार दुलार देखकर ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने ना कभी नहीं सोचा था कि मेरे भी इतने चाहने वाले होंगे, लेकिन
एक चीज मैं आप सबसे बोलूंगी, अगर आप मेरे को दिल से आपका दिल कहता है ना जोर जोर से कि हाँ इसको सपोर्ट करना चाहिए, तो ये आप मेरे को सपोर्ट कीजिए। नहीं तो मुझे दिखावा वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जो दिखावा करते हैं। कसम से बोल रही हूँ, मुझे दिखावा वाले लोग ना अब बहुत बुरे लगने लगे हैं, क्योंकि उनकी वजह से ना बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा। सो गाइस, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, तो मैं खाना खा लूँ, है ना। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नए नए वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। सॉरी गाइस, सॉरी, मैं मतलब ब्लॉग्स नहीं डाल पाती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी ना ठंडी पड़ रही है, बादल हो जाता है सुबह ही सुबह, मतलब पूरा कोहरा रहता है, तो यहाँ पे नेटवर्क इशू इतना है मैं बोल नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा है। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है वीडियो पोस्ट करने में, शायद इस वजह से मैं ना एक भी ब्लॉग पोस्ट नहीं कर, मेरे पास ब्लॉग पड़े रहते हैं लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि ना इधर सभी बज रहे हैं हमारे सुबह के नहीं, दोपहर के 12। तो हमसे कुछ भैया लोग मिलने के लिए आए हैं, वो यहीं पास के ही हैं। चलिए पूछते हैं कहाँ से आए। कहाँ से आए भैया? मैनपुरी से। और आप? हम हमारे राजा के बाग से मैनपुरी से ही हैं। अच्छा, तो वीडियोस बनाते हो? हाँ। कब से देख रहे हो वीडियो? हम हो गए 1 साल। अच्छा, 1 साल। तो भैया लोग वीडियो बनाने के लिए आए हैं। ये लोग आए हैं मैनपुरी से, हमारी मैनपुरी से, मतलब पास में ही है ये तो। लेकिन और लोग अगर दूर से आ रहे हैं तो प्लीज़, ठंड का मौसम पड़ रहा है, ना आए। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि ठंडी में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की भी तबीयत ख़राब हो है ना। तो चलिए भैया के साथ वीडियोस बना लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बता दो। दीपक मैनपुरी यूपी 84। आपका? मेरा नहीं है। अच्छा, इनका है। ओके, तो गाइस भैया के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, लाइक कमेंट कर देना, और इनके चैनल पर एक बार ज़रूर जाके विजिट करना, देखना कैसा है कैसा नहीं है। ओके।